friends, welcome back to my channel. So in the previous videos we have studied about what are vitamins की definition क्या थी, vitamins term किसने coin की थी, क्या history रही है vitamin की, and further we have also studied about the major classification की water soluble vitamins क्या रहते हैं and fat soluble vitamins क्या रहते हैं. फाइन. अब वाटर सॉल्युबल के अंदर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा था कि 9 विटामिन्स कम अंडर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स वी स्टडीड अबाउट एडेक. आपको शायद याद ही होगा, एडेक लव्स फैट्स. फाइन. तो एडेक के बारे में एज इन आज हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. उनकी डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या डिजीजेज होती हैं और अगर डेफिशिएंसी आ जाती है तो किन सोर्सेज से हम उनको फुलफिल कर सकते हैं. फाइन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So coming to the fat soluble vitamins, we have learnt the mnemonics EDIC. Fine. EDIC is vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Fine. So अगर आपको किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको पढ़ने में इजी रहे. हमें यहाँ पर विटामिन्स के हमें मेजरली उनके नाम लर्न करने हैं कि उनके बायोलॉजिकल नेम्स क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं. सोर्सेज से भी इंपॉर्टेंट है कि डेफिशिएंसीज के कारण क्या क्या डिजीजेज होती हैं. फाइन. तो विटामिन ए को हम लोग, उसका दूसरा नाम है रेटिनोल एंड इसके सोर्सेज क्या क्या है? फिश, लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर, मिल्क एंड मेजरली द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी बचपन में भी ऐसा होता था कि कभी भी हमारी आईज वीक होती थी तो हमें, या आईज में कभी भी कुछ भी वीकनेस आती थी तो हमें पेरेंट्स क्या बोला करते थे? दे यूज्ड टू से दैट कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए. ठीक है. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसका मेजर सोर्स है. फाइन. तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या डिजीजेज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब विजन जो है वो ब्लर हो जाता है या नो विजन एट ऑल ड्यूरिंग नाइट. फाइन. देन जीरोथैल्मिया बेसिकली इट इज हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ आई. फाइन. अब देखिए यहाँ पर हमने एक सोर्स लिखा है कैरेट्स, है ना. तो जो कैरेट्स है हमें पता है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि कैरोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है. राइट. तो जो बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, बीटा कैरोटीन जो है वो बेसिकली क्या होता है? प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का. फाइन. और ह्यूमन बॉडी जो है बीटा कैरोटीन को किस में ट्रांसफर करती है? विटामिन ए में. फाइन. तो बीटा कैरोटीन से क्या बनता है? ये बेसिकली क्या है? प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. फाइन. विटामिन ए का प्रीकर्सर है ये. आई होप विटामिन ए क्लियर हो गया. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप, दैट इज विटामिन डी. इसका हमारा दूसरा नाम आ जाता है कैल्सीफिरोल. कैल्सीफिरोल से कैल्सी दैट मीन्स कैल्शियम. जब कैल्शियम हम टर्म सुनते हैं हमारा ध्यान कहाँ पर जाता है? हमारा ध्यान जाता है बोन्स पर. ठीक है. अब देखिए वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत डॉक्टर्स जो है कभी भी जॉइंट्स में इश्यूज होते हैं, ही सेज दैट ही जस्ट प्रिस्क्राइब्स अस कि थोड़ा धूप में भी बैठा करिए. क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है सनलाइट से. ओके. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? विटामिन सनशाइन विटामिन डी बोलते हैं. और इसको हम लोग एंटी रिकेट विटामिन डी बोलते हैं. एंटी रिकेट विटामिन दैट मीन्स इसके डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती होगी इट विल बी रिकेट्स. फाइन. अब देखिए इसके सोर्सेज क्या क्या आएंगे? सोर्सेज आ गया सनलाइट, मेजर सनलाइट. सनलाइट में बैठिए तो विटामिन डी की कभी भी डेफिशिएंसी आपको नहीं आएगी. फाइन. सेकेंड आ जाता है फिश, देन आ जाता है एग योक. फाइन. अब इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या होता है? रिकेट्स. रिकेट्स बेसिकली क्या होता है कि बोन डिफॉर्मिटीज होती है जो यंग चिल्ड्रेन में या यंग वंस में देखने को मिलती है. दैट इज कॉल्ड एज, जो यंग वंस में देखने को मिलती है उसको बोलते हैं रिकेट्स. और ऑस्टियोमलेशिया इट इज कॉल्ड एज द डिफॉर्मिटीज और द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स इन केस ऑफ एडल्ट्स. फाइन. इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया. जैसे बुजुर्ग हो गए या एडल्ट्स हो गए, उनमें जो भी बोन रिलेटेड इश्यूज आते हैं जैसे जॉइंट पेन होना या बोन का सॉफ्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया. आई होप दोनों विटामिन आपको क्लियर हो गए. फर्दर हम लोग विटामिन ई एंड विटामिन के पढ़ने वाले हैं. फाइन.